चलिए, ओके। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो और कैसा चल रहा है? ठीक हो ना? चलो तो स्टार्ट करें। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जो भी किसी टाइप के जो एनिमल्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह होते हैं, अगर उनको कोई डेंजर आने का क्या बोलते हैं कि लगता है, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मतलब अब डेंजर आने वाला है, महसूस होता है उनको, तो क्या होता है बच्चों? वो क्या करते हैं कि उसको, अब उनको तो पता चल जाता है लेकिन उनके जो फ्रेंड होते हैं उनको नहीं पता चलता है, तो उनको बताने के लिए वो क्या करते हैं कि एक डिफरेंट टाइप की साउंड का मैसेज निकालते हैं, जिसको उनका फ्रेंड समझ जाता है और उस जान जाता है कि मेरा फ्रेंड बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, और उसको वो भाग के और फिर सेफ जगह चला जाता है। ओके। अब बच्चों एक चीज और, बहुत सारे जो जंगल वगैरह में, आइलैंड वगैरह में, जो आइलैंड वगैरह जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है, और बहुत सारे जितने भी आइलैंड है बच्चों, वहाँ पे जो जानवर वगैरह रहते हैं, क्योंकि वो तो आइलैंड है, यानी कि चारों तरफ पानी से घिरा होता है। और आइलैंड जो होता है बच्चों, आइलैंड, जो आइलैंड्स होते हैं बच्चों ना, वो क्या होता है, एक ये क्या है, ये चारों तरफ इसके बच्चों क्या होता है ना, जो आइलैंड होता है बच्चों, ये होता है जहाँ पानी नहीं होता है, यानी कि जमीन होती है इसको, लैंड। ठीक, ये होता है बच्चों लैंड। और इसके चारों तरफ बच्चों, इसके जो चारों तरफ होता है, ये वाटर होता है बच्चों। क्या होता है? पूरा चारों तरफ वाटर होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम ये वाटर होता है। ठीक, क्या होता है? वाटर, चारों तरफ ये भी वाटर है। तो चारों तरफ बच्चों क्या होता है? वाटर होता है। इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये होता है आइलैंड। ठीक, अब जो आइलैंड होता है बच्चों, इसमें चारों तरफ पानी है, तो इसमें जो अर्थक्वेक वगैरह आने के जो चांसेस होते हैं, जो समुद्री तूफान वगैरह आते हैं, जो सी स्टॉर्म, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चारों तरफ से पानी है। थोड़ा भी अगर दिक्कत आती है, किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं डिस्टरबेंस होता है ना समुद्र में, सी में, ओके, तो ओशियंस में, तो क्या होता है बच्चों कि ये इस पे भी असर दिखता है। तो वहाँ जो जानवर वगैरह रहते हैं, ठीक, तो उनको धीरे धीरे वहाँ पे उस जो आइलैंड होता है, उस पे रहते रहते उनको अनुभव हो जाता है कि कब, मतलब वो लोग चीज़ों को महसूस कर लेते हैं। और जैसे महसूस करते हैं, तो वहाँ लोग भी रहते हैं, आदिवासी लोग, देखा होगा जो कि मूवीज वगैरह में। तो क्या होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एकदम अलग तरीके से कपड़े पहने होते हैं, तीर उर लिए रहते हैं, एरो, फिर ये सोड वगैरह, वो क्या करते हैं, लोगों पे हमला करते हैं। तो वो आदिवासी लोग जो होते हैं बच्चों, ट्राइब्स उनको बोला जाता है इंग्लिश में, जो ट्राइब्स लोग होते हैं क्या करते हैं, उनको भी जानवरों की हर आवाज़ के बारे में पता होता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो भी उनको पता चल जाता है कि हाँ प्रॉब्लम में है। अगर कभी क्या होता है कि वो अलग तरीके से उनकी आवाज़ को क्या होता है, क्योंकि वही वो भी वहाँ रहते हैं और हम भी, हमारे ही इर्द गिर्द जितने भी जैसे डॉग वगैरह रोता है, तो जब रोता है तो हम लोग उसकी आवाज़ को पहचान जाते हैं, और बहुत लोग, मैक्सिमम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ जो डॉग है वो रो रहा है। जो कैट होती है उसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं कि रो रही है। या फिर अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं, जैसे कुछ होते हैं जो बार्किंग करते हैं डॉग वगैरह, तो पता चल जाता है कि बार्क कर रहा है। फिर अपने फ्रेंड्स को भी बुलाते हैं। तो हम लोग को एक्चुअली, हम लोग क्योंकि हम उस माहौल में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, तो चीज़ों को हम क्या करते हैं बच्चों, समझ जाते हैं। इसी तरह क्या होता है बच्चों कि जो जानवर आइलैंड में होते हैं, और लोग जो वहाँ आइलैंड में होते हैं, जिनको ट्राइब्स लोग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आइलैंड जो है अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना होगा, तो उसके बारे में
तो क्या होता है बच्चों, जो आइलैंड होते हैं वहाँ पे जो पक्षी होते हैं, अगर किसी तरीके का अर्थक्वेक या स्टार्म आता है ना बच्चों, या सुनामी ही समझ लो, समुद्र में क्या जो तूफान, समुद्री तूफान जो आते हैं बच्चों को सुनामी बोला जाता है। तो जो सुनामी आते हैं वो पहले ही अगर दूर ही रहता है ना, जानवरों को पता चल जाता है और एक स्पेशल टाइप की आवाज़ निकालते हैं वो लोग। तो जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, जो आदमी भी होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो भी जान जाते हैं और उसको, डेंजर को पहचान के और फिर एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह बच्चों इन 2004 में बच्चों ये बना लेना, अगर आपसे कोई पूछे कि आइलैंड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? आइलैंड वो, आइलैंड वो एरिया होता है, वो लैंड होता है, या एक ऐसा जमीन या एक जगह होता है जो चारों तरफ से क्या होता है बच्चों, सराउंडेड होता है वाटर से। क्या होता है? वाटर से सराउंडेड होता है। कोई पूछता है कि आइलैंड और आइलैंड क्या होता है, आइलैंड और नॉर्मल लैंड में क्या अंतर होता है, हम आइलैंड पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो बोलोगे नहीं, आइलैंड पे नहीं रहते हैं। आइलैंड जो होता है एक छोटा सा जगह होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, वाटर पे गिरा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल में आप लिख लोगे अंडमान निकोबार, सबसे फेमस जगह है। एग्जाम्पल में अंडमान, अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बच्चों अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों जैसे इन 2004 के टाइम हमारे देश में बच्चों आई थी सुनामी। इन 2004 आपसे अगर ये जीके का क्वेश्चन भी है, इन 2004 इन ईयर 2004 सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग ये होती है बच्चों, सुनामी स्टक इन आवर कंट्री, in our country in coastal area, एरियाज। अब बच्चों आप बोलोगे सुनामी, इसको क्यों सुनामी बोला जाता है? क्योंकि जो तूफान होते हैं उनको तूफान बोलते हैं। अभी कुछ जो आपने न्यूज में देखा होगा, एक आया था बुलबुल, ठीक, बुलबुल एक करके आया था बंगाल के साइड में, फिर उससे पहले आया था फनी, फिर उसके बाद भी एक आया था, और अभी कुछ इधर महाराष्ट्र में भी आया था, मुंबई साइड में, मुंबई जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि समुद्र के जो किनारे हैं, बीचेस वगैरह, उसके पास आया था। उसका नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, बट एक तो बच्चों जो होता है, जो समुद्री जो खतरनाक तूफान होते हैं बच्चों ना, उनको आंधी जो सब कुछ तहस नहस कर देता है, एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको सुनामी बोलते हैं। यानी सुनामी क्या है? एक टाइप का सुनामी जो है बच्चों, एक टाइप का क्या होता है सुनामी, एक टाइप का बच्चों समुद्री तूफान होता है, जिससे स्टॉर्म ऑफ दिस इज ए स्टॉर्म which comes at sea coastal areas, coastal areas यानी कि जो समुद्री किनारे होते हैं, यानी कि बैंक ऑफ सी और बीचेस। आपने बीच का नाम सुना होगा, ठीक, बहुत सारे बीचेस जो समुद्री किनारे होते हैं, लोग घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बीचेस बोलते हैं, या कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक। तो वहां पे जो एक तरीके का तूफान आता है, दिस इज द स्टॉर्म व्हिच कम्स एट अ कोस्टल एरियाज। ओके, तो 2004 में क्या हुआ बच्चों, जो वहाँ के जानवर थे,
आइलैंड यानी कि जो आइलैंड अंडमान निकोबार है, कहाँ है? हमारे बंगाल की खाड़ी में एक तरीके से, ठीक है बच्चों, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है कुछ, और एक तरीके से वो बोल सकते हो कि इंडस जो पैसिफिक है, इंडस पैसिफिक हिंद महासागर, उसके 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 मतलब एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बच्चों अंडमान की खाड़ी ही बोल सकते हो, ठीक। तो अब जो होता है बच्चों 2004 में क्या हुआ, इन 2004 एट अंडमान अंडमान एंड निकोबार, एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो वहां के जानवर थे ना बच्चों, जो जानवर थे वो अचानक सडनली बहुत सारे ऐसे आवाज निकालने लगे, एक अलग ही तरीके का, जो कि लोगों जो वहाँ लोग ट्राइब्स लोग रहते थे, जो लोग रहते थे, ठीक, उनको पता चल गया, उनकी आवाजों को वो पहचान रहे थे कि डेंजर, कोई डेंजर आने वाला है, कोई समुद्री तूफान आने वाला है। और उस आवाज को पहचान के वो जो ट्राइब्स लोग थे, जो लोग ह्यूमन थे, वो क्या कहे, एक सेफ जगह पे चले गए, ठीक। और सेफ जगह पे चले गए, और पता चला 2-3 घंटे बाद कि वहां पे बहुत खतरनाक तूफान आया, जो पूरे देश में बहुत तबाही मचाया था, बहुत ही डेंजरस था। और उसने इतना डैमेज किया बच्चों, इतना डैमेज किया कि आप मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, श्रीलंका, बैंक बोल सकते हो, थाईलैंड, फिर सिंगापुर, जितने मालदीव, मतलब बहुत सारे एरिया में, इंडिया में तो समझ लो कि मेनली जो तमिलनाडु और केरला जगह थी वहाँ पे तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। और लोगों जो वहाँ के लोग रहते थे लड़ने वाले किनारे पे, उनको बहुत नुकसान सहना पड़ा, यानी कि बहुत सालों तक बच्चों उनको रिकवरी करने में टाइम लगा, ठीक। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जो हमने कल पढ़ा था कि साउंड जो होता है, एक जो साउंड मैसेज होता है, वो एक तरीके का मैसेज था। हाँ, चारों तरफ लोग नुकसान सहे, लेकिन जो आइलैंड पे रहने वाले जो वहाँ के ट्राइब्स लोग थे, जो उस जानवरों की आवाज को पहचान गए कि डेंजर आने वाला है, वो सेफ जगह पे चले और वो सेफ रहे, वो सेफ हो गए। जो मेन जगह पे मैक्सिमम जिनके चांसेस थे बच्चों कि वो क्या होगा, जिनके ज्यादा डेंजर में होने की संभावना थी, उनको ज्यादा परेशानी होती, लेकिन क्या हुआ, सही टाइम पे उनको पता चल गया। किससे पता चल गया? साउंड मैसेज से। किससे पता चल गया? साउंड मैसेज से, जो जानवरों ने एक दूसरे को भेजा, और ये जो ट्राइब्स थे वो भी पहचान गए उस आवाज को कि नहीं, कोई समुद्री तूफान है। तो जैसे क्या होता है कि हर एक डेंजर के लिए जानवरों के पास अलग अलग तरीके की, अगर सपोज कोई उनका, अगर समुद्री तूफान आ रहा है तो उसकी आवाज अलग होगी, ओके। और जो अगर कोई ऐसा जानवर आ रहा है जो आसमान से आ रहा है, तो उसके लिए उनकी आवाज उस डेंजर को पहचानने के, अपने दोस्तों को बताने के लिए क्या होगी, अलग होगी। अगर कोई उनके नीचे से आ रहा है, ठीक, तो उसके लिए अलग होगी। मतलब हर टाइप के जो क्या बोलते हैं, अगर डेंजर है तो उसके लिए उसकी आवाज क्या क्या होती है, ये नोट कर लेना आप, ठीक। और ठीक, तो इसका लाभ क्या हुआ कि अगर आप खुद जानवरों की आवाज़ों को अगर उनको जानना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे डेंजर से आप खुद बच सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों बहुत सारे तो ऐसे आप देखे होंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो हमारे घर पे काऊ है, वो क्या है ना बच्चों कि एक बार सांप आ रहा था, वो दूर था, हम लोग खड़े थे, और वो दूर से ही ऐसे आवाज़ निकालने लगी, तो हम लोग को लग गया, पहले तो हम लोग नहीं समझे, बाद में हम लोग को लगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग देखा तो कुछ दूर हम लोग के, अब सांप जो स्नैक था बच्चों, जो स्नेक था वो हम लोग के पास आ गया था, ठीक। तो उसको क्या था, उसको पहले उसकी आवाज़ पता चल गई थी, क्योंकि उनके पास क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, सुपर सेंस होता है। ऐसे आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप डॉग वगैरह आते हैं, आपकी जो गोट वगैरह है या काऊ वगैरह है, तो उसको आप नहीं जान पाते, लेकिन वो पहले जान जाते हैं, ठीक। चलिए, या डॉग वगैरह, जो घरों में डॉग वगैरह लोग जो अपना पपी वगैरह रखते हैं, वो क्या होते हैं कि आपसे पहले वो जान जाते हैं, ठीक ना, कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो क्या करते हैं, बार्किंग करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, जिससे आपको अंदाजा मिल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो समझ आया कि आवाज वाला, ठीक। अब बच्चों जैसे समुद्रों में कुछ बहुत बड़ी मछलियां होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शार्क वगैरह के पास एक स्पेशल टाइप की, शार्क बच्चों इतने लंबे दूरी तक आवाज को
इतनी लंबी दूरी तक अपनी आवाज को अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचा सकती है कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कितनी है। मतलब समझ लो 5 किलोमीटर 10 पानी के अंदर आप बोलोगे बच्चों तो आवाज ज्यादा दूर तक। मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा तेज आवाज किसमें होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर ऐसे हम लोग जैसे नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, अगर आप, और उसमें आवाज के साथ साथ वाइब्रेशंस भी होते हैं बच्चों। क्या होता है, वाइब्रेशन, क्योंकि जो वेव होती है ना बच्चों, साउंड वेव, उसमें क्या होता है, वो भी एक मैटर पार्टिकल होता है। वो जब किसी दूसरे पार्टिकल, अब यहाँ पे है तो बीच में तो खाली है, तो कोई भी पार्टिकल नहीं है जो आपको, लेकिन इसमें क्या है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल से, तीसरे पार्टिकल से, ऐसे एक दूसरे से क्या है, अटैच है। तो आप अगर यहाँ से कुछ बोल रहे हो या ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ये पार्टिकल है बच्चों, इसमें कुछ वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन थोड़े अगले पार्टिकल को करेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा एक, ये नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए आवाज क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन कुछ इंटेंसिटी वहां तक पहुंचेगी जिससे वो आदमी पहचान जाएगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी तरह डॉल्फिन बच्चों, डॉल्फिन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी मछली होती है। ठीक, डॉल्फिन से होती है बच्चों, डॉल्फिन समुद्री मछली होती है। उनके पास भी एक डिफरेंट टाइप की आवाज होती है जो एक दूसरे को क्या करती है, वो पहुंचाती है डेंजर के टाइम में। ठीक, और ये साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं बच्चों कि डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस होती है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स की, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, लैंग्वेजेस होती है। हर तरीके के डेंजर के लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है बच्चों। ठीक ना, आपको बस ये समझना है, जो भी लिखाने वाली चीजें वो हमारे, मैं लिखाऊंगा आपको जो क्वेश्चन आएंगे या जो भी चीजें होंगी, लेकिन अभी ये समझना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है उसके अलग अलग मतलब होते हैं। अगर जानवर कोई एक, आप देखते हो बहुत सारे अगल बगल भी कि बर्ड्स अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, आवाजें निकालती हैं, तो उन आवाजों का अलग अलग मतलब होता है। यानी आप ये बोल सकते कि ऐसे ही नहीं हो करती है, वो समझती, उनके जो दूसरे फेलो एनिमल्स हैं या फेलो बर्ड्स हैं, वो उस चीज़ को, उस आवाज़ को पहचानती हैं। और मैक्सिमम जो बर्ड्स वगैरह होती हैं जो एक साथ रहते हैं हमेशा जंगल में या फिर किसी भी जगह पे, तो वो एक दूसरे की आवाज़ की क्या होती है बच्चों, पहचानते हैं। ठीक ना, अब चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या किसी जानवर की लैंग्वेज को पहचान सकते हो, ये किस जानवर की लैंग्वेज है? हाँ? बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बहुत ऐसे कोई, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, आप जब बोल रहे हो, हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो क्या आपकी आवाज जानवर पहचानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, बताओ। तो बच्चों जो घरों में डॉग वगैरह होते हैं उनको बुलाया जाता है, कुछ ऐसी आवाज निकाल के, हेलो इधर आओ, या फिर सीटी वगैरह विशल्स वगैरह बजा के जो बुलाते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, दौड़ के आपके पास आ जाता है, डॉग वगैरह, पपीज वगैरह जो होते हैं। ठीक, पपीज मतलब कि जो छोटे डॉग्स वगैरह होते हैं, जो पालतू डॉग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पपीज वगैरह नाम वगैरह रखा जाता है, इसलिए एक तरीके से पपीज मतलब हो जाता है डॉगी, जो कि पाले हुए होते हैं। ठीक ना, तो उनको बच्चों एक, आप बुलाते हो तो आ जाते हो। क्यों, तो आप ये बोल सकते हो, अगर मैं आपसे लिखूं